मेरा नाम एंड्री है और ये घटना 5 सप्ताह पहले घटी थी। मैं एक कोवर्कर के साथ काम करता हूँ जिसका नाम माइक है। वो बहुत जेलस आदमी है और अपने काम को हम सबसे बेहतर समझता है। भले ही वो कोई अच्छा काम करे या ना करे, वो हम लोगों से बोलना पसंद नहीं करता है, लेकिन वो हम लोगों से हमेशा एक्सपेक्ट करता था कि जो कुछ भी वो बोले हम लोग उसकी बात को बहुत ध्यान से सुने। अब कहानी पर आते हैं। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जिसमें मुझे सुबह के 2 बजे उठना रहता है और शाम के 5 बजे काम से मुझे छुट्टी मिलती है। सुबह सुबह जागना कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे इसके लिए अच्छी सैलरी मिलती है, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। माइक को सभी के मुकाबले कम सैलरी मिलती है। उसे 5% लोअर सैलरी दी जाती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करता है और इसलिए वो इन सब का गुस्सा हम लोगों पर उतारता रहता है। एक दिन जब मैं मूवी देख रहा था तभी वो अचानक से मेरे पास आया और मुझे पीटने लगा। दूसरी बार जब मैं बार में डार्ट खेल रहा था तो उसने अचानक से डार्ट पिन को मुझसे छीन लिया क्योंकि वो मुझे उस नुकीले डार्ट पिन से मार देना चाहता था। मैं वहां से किसी तरह बचकर निकला और उन लोगों ने उसे बाहर भी भगा दिया। जस्ट 15 वीक्स पहले जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने वाला था तभी उसने विंडो के पास आकर हम लोगों की फोटो खींच ली और उस फोटो को हम लोगों को हिला हिला कर दिखाने लगा। मैंने उसे उसके घर में ढकेल दिया और मैं वहां से बच निकला। लेकिन कुछ भी हो, ये इंसिडेंट सारे इंसिडेंट से भयानक और बुरा था। एक बार जब मैं अपने घर में सो रहा था तो मुझे एक आवाज सुनाई दी और मैं अचानक से उठ गया। मैंने सुना कि कोई मेरे दरवाजे पर जोर जोर से पीट रहा था और फिर मैंने बाहर किसी की आवाज सुनी जो बोल रहा था, एंड्री उठ जाओ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि माइक की थी जो मेरे दरवाजे पर खड़ा था। मुझे बाइक की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये एक्चुअली में बाइक की आवाज नहीं बल्कि एक खतरनाक औजार की आवाज थी। माइक दूसरी ओर से बोल रहा था, मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। मैंने दौड़कर अपना एयर राइफल उठाया और जैसे वो अंदर घुसा मैंने तुरंत उसके पैर में और फिर उसके आंख में शूट कर दिया। मैं पुलिस को कॉल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन माइक अभी भी अपने दोनों पैरों पर भाग रहा था। उस औजार से मेरे लेफ्ट आर्म पर अटैक कर दिया और मेरे शरीर से खून निकलने लगा। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, फिर भी मैं किसी तरह पीछे मुड़ा और मैंने उसके प्राइवेट एरिया में शूट कर दिया। वो तुरंत जमीन पर गिर गया। फिर किसी तरह जाकर मैंने पुलिस को कॉल किया। माइक अरेस्ट हो चुका था और मैंने तुरंत दूसरे स्टेट में जाने की फ्लाइट बुक कराई। उसी बीच मुझे पुलिस का कॉल आया। उन्होंने बताया कि जिस दिन माइक तुम्हें मारने आया था उससे पहले उसने कई कोवर्कर की जान ली थी और आगे भी बहुत लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा था। हर सुबह मैं बाहर देखता हूँ और गॉड से थैंक्स बोलता हूँ कि उस दिन मेरी जान बच गई थी, क्योंकि उस रात अगर मैं टाइम से जागा ना होता तो शायद आज भी मैं जिंदा ना बच पाता।